Hello everyone, welcome to my channel. So let's learn about literary terms today. Here I am going to discuss more than 90 literary terms which are very important for exam point of views. Firstly, I will tell you what are literary terms. So these are techniques or style that is used by authors and poets in order to make an impression upon the readers. लिटरेरी टर्म्स वो होती हैं जो पोइट और ऑथर्स लिटरेचर में यूज़ करते हैं रीडर्स के ऊपर अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए. सो लेट्स लर्न अबाउट दिस. आवर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म इज सिमली. सिमली इज़ द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. जब हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कंपैरिजन करते हैं बाय यूजिंग सो, लाइक, एज, तो दिस इज़ कॉल्ड सिमली. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ लुकिंग लाइक हर मदर. यहाँ पर हमने मदर में और उसमें कंपैरिजन करने के लिए लाइक वर्ड यूज़ किया. नेक्स्ट इज़ मेटाफर, दैट इज़ रूपक इन हिंदी. कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग सो, लाइक, एज. तो जब हम बिना सो, लाइक, एज वर्ड्स यूज़ किए कंपैरिजन करते हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटाफर. फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ अ शाइनिंग स्टार. यहाँ पर हम ये नहीं कह रहे कि शी इज़ लाइक अ शाइनिंग स्टार, वो शाइनिंग स्टार्स के जैसे है, बट हम बोल रहे हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग स्टार, कि वो शाइनिंग स्टार है. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, दैट इज मानवीयकरण इन हिंदी. मेक नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम्स ह्यूमन. जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के को एज अ ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. लाइक लाफ्टर होल्डिंग बोथ हर साइड्स. यहाँ पे जो लाफ्टर है वो एक नॉन ह्यूमन या नॉन लिविंग थिंग है जिसको कि हम एज अ ह्यूमन बीइंग यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरॉन, दैट इज़ विरोधाभास इन हिंदी. व्हेन टू ऑपोजिट वर्ड्स आर एडेड टू द समथिंग. जब दो ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे यूज़ होते हैं तो उसको हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिज न्यू फ्रेंड इज़ प्रिटी अगली. यहाँ पे प्रिटी और अगली दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये इस सेंटेंस में दोनों इकट्ठे यूज़ किए गए हैं ये ऑपोजिट वर्ड्स, तो इसी को हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं. नेक्स्ट इज पिकर्स्क्यू. पिकर्स्क्यू इज़ अ नॉवल दैट इज़ डीलिंग विद द एडवेंचर ऑफ ए रॉग. Here rogue meaning is vagabond और wanderer, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ऐसे नॉवेल्स होते हैं जिसमें कोई भी मैन या वीमेन जो एक जगह से दूसरी जगह पर वॉन्डर करता रहता है, उसका एडवेंचर या उसका कोई भी लाइफ का क्राइम उसको पोर्ट्रेट किया होता है इस नॉवल में. मतलब उसकी पूरी लाइफ का एपिसोड होता है नोवेल में, कि एक जगह पर उसकी लाइफ कैसी थी उसका एक एपिसोड, फिर अगली जगह पे उसकी लाइफ कैसी थी उसका एक एपिसोड. तो ये एक एपिसोड्स में नोवेल होता है पिकर्स्क्यू. नेक्स्ट इज हाइपरबोल. इन हाइपरबोल अ स्टेटमेंट इज मेड एम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट. हाइपरबोल में किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है या बहुत कम करके जब बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स. नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी दैट इज संबोधक अलंकार इन हिंदी. इट इज़ अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया. मतलब किसी भी एब्सेंट या डेड चीज़ को एड्रेस किया जाता है. लाइक, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग. यहाँ पे डेथ को पूछा गया है कि तुम्हारा स्टिंग या तुम्हारा डंक कहाँ है. नेक्स्ट इज एल्यूजन और संकेत. इट इज़ अ रेफरेंस टू अ वेल नोन पर्सन, प्लेस, इवेंट और वर्ड ऑफ आर्ट. It comes from Latin alluso meaning a play on word और game. मतलब कोई भी राइटर जब अपनी राइटिंग में किसी फेमस पर्सन या कोई हिस्टोरिकल इवेंट का संकेत देता है तो उसको एल्यूजन बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ एलेगरी, दैट इज़ रूपक इन हिंदी.
स्टोरी, पोएम और पिक्चर दैट कैन बी यूज टू रिवील अ हिडन मीनिंग, जिसमें कि हिडन मीनिंग रिवील किया जाता है, उसको एलेगरी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 7 डेडली सिन इन डॉक्टर फोस्टेस. तो इसमें डॉक्टर फोस्टेस में जो 7 डेडली सिंस हैं इसको एज अ हिडन मीनिंग की तरह यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज alliteration, that is अनुप्रास in Hindi. The repetition of initial consonant sound or first consonant sound is called alliteration. For example, she sells seashells. यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है स इसको रिपीट किया गया है, तो दिस इज कॉल्ड alliteration. नेक्स्ट इज anecdote. Anecdote means छोटी कहानी, story about an individual. Next is act. Act is drama divided into act. Next is antagonist. Antagonist is a विरोधी, a character in conflict with the protagonist. Protagonist जो कि हीरो होता है स्टोरी का, तो ये एंटागोनिस्ट उसका विरोधी होता है. In other words we can say it is a villain. Next is aside. एक और, इट इज़ अ डिवाइस लाइक सोलिलोक्वी व्हेन अ कैरेक्टर स्पीक टू हिमसेल्फ. जब कैरेक्टर खुद से बात करता है एक और होके, तो उसको असाइड बोलते हैं. नेक्स्ट इज ऑटोबायोग्राफी, दैट इज आत्मकथा इन हिंदी. अ वर्क इन विच अ राइटर टेल्स हिज ओन ट्रू स्टोरी, जिसमें कि जो राइटर होता है वो अपनी खुद की स्टोरी, खुद की रियल स्टोरी बताता है, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. Next is avant-garde. Avant-garde is a person who spot or create the newest ideas, technique और style. जो कि नए नए ideas, technique और style यूज़ करता है, उसको हम avant-garde बोलते हैं. Next is ballad. Ballad is a dance song या गाथा गीत. It explain bravery of legendary hero, जिसमें कि हीरो की ब्रेवरी को डिपिक्ट किया गया होता है थ्रू बैलेड, थ्रू डांस सॉन्ग. नेक्स्ट इज बिब्लियोग्राफी. बिब्लियोग्राफी इज अ ग्रंथ सूची या लिस्ट ऑफ वर्क्स. नेक्स्ट इज बायोग्राफी, दैट इज जीवनी इन हिंदी, एन अकाउंट ऑफ पर्सनस लाइफ, पर्सन की लाइफ का अकाउंट, जिसको हम बायोग्राफी बोलते हैं. नेक्स्ट इज ब्लैंक वर्स, यानी कि खाली कविता, रिक्त कविता, दैट इज़ पोइट्री विथ अनराइम्ड लाइन एंडिंग, जिसमें कि जो लाइंस लास्ट में पोइट्री में एंड होती है वो अनराइम्ड होती है, मतलब राइम नहीं होती, वो उनकी कोई भी तुक नहीं बन रही होती. नेक्स्ट इज बर्लेस्क, जिसको हम कार्टून बोल सकते हैं, कोई भी फ़नी इमिटेशन ऑफ अ वर्क, जिसमें कि वर्क में कोई भी फ़नी इमिटेशन यूज़ की होती है, उसको हम बर्लेस्क बोलते हैं. नेक्स्ट इज कैंटो. कैंटो मीन्स भाग, जो कि किसी भी एपिक पोइम में उनको डिवाइड किया होता है, पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, उसको हम कैंटो बोलते हैं. एपिक पोइम इज डिवाइडेड इनटू कैंटोस और पार्ट्स. नेक्स्ट इज कैटास्ट्रोफी. कैटास्ट्रोफी वी कैन से तबाही इन हिंदी. It is tragic death or some tragic event which end the work is catastrophe. Next is catharsis. Catharsis means साफ हो जाना. Catharsis is a purging out emotions. It means releasing the emotion like fear or pity, जिसमें कि fear या pity जैसे emotions show होते हैं. Next is characters. Characters many types होती हैं characters की, like प्रोटेगोनिस्ट जो कि हीरो होता है, एंटेगोनिस्ट हीरो का ऑपोजिट, मेजर करैक्टर, माइनर करैक्टर, राउंड करैक्टर, फ्लैट करैक्टर. नेक्स्ट इज चोरस और गाने वालों का ग्रुप. A character who speak prologue, epilogue and who communicate the exposition setting and offstage event in the play. नेक्स्ट इज़ हिस्टोरिकल प्ले, जो कि ऐतिहासिक होते हैं, जिसमें कि किसी भी राजा या रानी के पास्ट इवेंट को स्टोरी के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है, उनको हम हिस्टोरिकल प्ले बोलते हैं. द स्टोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस. नेक्स्ट इज क्लाइमैक्स, दैट इज उत्कर्ष इन हिंदी. Point of intensity in play or work of art when the main interest is aroused
तो जो मेन इंटरेस्ट अराउज्ड होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइमैक्स। नेक्स्ट इज क्लोक्यल, द यूज ऑफ वर्ड्स which are not acceptable in normal speech. Next, comedy, the piece of literature which ends happily. Next, conceit. Conceit is a comparison between two dissimilar person or object. Mainly, this term is used by John Donne in metaphysical poetry. तो इसमें जो दो डिसिमिलर चीज़ें होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन हो सकता है जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते नहीं होते, पर उनका कंपैरिजन किया जाता है, मतलब धक्के से उनका कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि जॉन डन की वैलेडिक्शन पोइम है उसमें उसने। नेक्स्ट इज कपलेट, दैट मीन्स दोहा, टू राइमिंग लाइन्स इन पोइट्री। पोइट्री में जो टू लाइन्स होती हैं, जब उनकी लास्ट में राइम बन रही होती है तो उसको हम बोलते हैं कपलेट। नेक्स्ट इज डायलैक्ट, दैट इज़ मैनर ऑफ स्पीकिंग इन पर्टिकुलर रीजन। किसी भी पर्टिकुलर रीजन में वो उनकी वे ऑफ स्पीकिंग कैसा है उसको हम बोलते हैं डायलैक्ट। नेक्स्ट इज डायलॉग, संवाद, द लाइन्स दैट आर स्पोकन बाय कैरेक्टर इज कॉल्ड डायलॉग। डायरी, डाविकी, private record of events. Next is documentary, dastaveji, a short film based on some true events is called documentary. Next is drama या फिर नाटक, long composition to be played on stage. Next is dramatic monologue, नाटकीय एकालाप, dialogue with the self, ओनली वन कैरेक्टर स्पीक टू हिमसेल्फ। ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होता है, मोनोलॉग मीन्स एक, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जब कोई भी कैरेक्टर सिर्फ अपने आप से बात कर रहा होता है तो उसको हम बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट इज एलेजी, एलेजी मीन्स शोक गीत इन हिंदी, दैट इज सीरियस मेडिटेटिव पोइम और लमेंटिंग डेथ। जो कि एक सीरियस या लमेंटिक पोइम होती है उसको हम एलेजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एपिक और महाकाव्य इन हिंदी, अ लॉन्ग पोइम अबाउट लीजेंडरी डीड लाइक महाभारत, रामायणा इज कॉल्ड एपिक। नेक्स्ट इज एपिस्टल और पत्र, लेटर इन द फॉर्म ऑफ वर्स, जो कि वर्स के फॉर्म में लेटर होता है उसको हम एपिस्टल बोलते हैं। नेक्स्ट इज एपिस्टलरी नॉवल, दैट इज रिलेटेड टू लेटर in which the plot developed through the medium of letters. The character exchange their thoughts through letters is called epistolary novel. Next is essay, that is short composition or discussing a topic. नेक्स्ट इज़ फेबल्स, दैट इज़ कल्पित कहानी, जो कि काल्पनिक कहानी होती है, इमेजिनेटरी कहानी होती है, उसको हम फेबल्स बोलते हैं। मेनली दीज आर मॉरल स्टोरीज विद एनिमल्स, जिसमें कि एनिमल्स को बुलवाया जाता है, एनिमल्स बात कर रहे होते हैं और लास्ट में मॉरल दिया होता है, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियों में होता है, तो उनको हम फेबल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ फोक टेल्स, यानी कि लोक कथाएँ, stories passing from generation to generation especially through words of mouth is called folk tales. folk tales वो स्टोरीज होती हैं जो कि माउथ के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं, जैसे कि बच्चे अपने दादा दादी से कहानियाँ सुनते हैं पास्ट टाइम की। नेक्स्ट इज फ्री वर्स, दैट इज मुक्त छंद इन हिंदी। Poetry free from mechanical meter and rhyme etc. are called free verse. वो पोइट्री जिसमें कि मैकेनिकल मीटर और राइम यूज़ नहीं की गई होती उसको हम फ्री वर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है जॉनर, जॉनर जिसको कि हम शैली बोलते हैं हिंदी में। काइंड, डिवीज़न और टाइप ऑफ लिटरेचर लाइक पोइट्री, प्रोज, ड्रामा। जेनर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, इसको हम फर्दर इसके आगे भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि पोइट्री
पोइट्री में लिरिक आ जाते हैं, ड्रामेटिक, एपिक एंड नैरेटिव। नेक्स्ट है प्रोज। प्रोज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। और फिक्शन में नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज होती हैं और नॉन फिक्शन में बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एसेज एंड लेटर्स में डिवाइडेड होता है जी नॉन फिक्शन। नेक्स्ट इज ड्रामा। ड्रामा की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे कि ट्रेजेडी, कॉमेडी, मेलोड्रामा एंड फास्ट। नेक्स्ट इज गोथिक। इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्क विच हैज़ मिस्टीरियस, सुपरनैचुरल एंड घोस्ट लाइक एलिमेंट्स, जिसमें कि घोस्ट लाइक एलिमेंट्स होते हैं, सुपरनैचुरल पावर्स एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम गोथिक बोलते हैं। नेक्स्ट है कुरेट्स्क्यू। इट इज़ अ विचित्र इन हिंदी। It refers to use weird, strange, absurd elements in literature. जो लिटरेचर में बहुत अजीब सा, विचित्र से एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रोटेस्क्यू। नेक्स्ट इज हमर्शिया। ट्रेजिक फ्लो in the main character of literary work. This tragic flow causes death, fall or doom. Next is heroic couplet. That is वीर जोड़ी in हिंदी। A couplet written in iambic pentameter, इसको एक iambic pentameter में लिखा गया होता है। नेक्स्ट इज hyperbole, that is a figure of speech, इसको हम पहले कर चुके हैं स्टार्टिंग में। नेक्स्ट इज prelude. It is a short piece of music that introduces the main work. Next, eclogue. It is also known as bucolics. It is a pastoral poem in the form of a shepherd's monologue or dialogue. ये एक तरह से पास्ट्रल पोइम होती है जिसमें कि शेपर्ड्स होते हैं, उनके मोनोलॉग्स, उनके डायलॉग्स होते हैं। नेक्स्ट है डर्ज। डर्ज a death song. It express poets' grief. Next is epiphany, a certain realization of truth which observing a commonplace object or scene, जिसमें कि एकदम से सडन से कुछ ट्रुथ पता चलता है, उसको हम एपिफेनी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पैथेटिक फैलेसी, an error of thinking that nature is participating humans feeling and emotion, जिसमें कि नेचर एक तरह से ह्यूमंस की फीलिंग और इमोशन के जैसे पार्टिसिपेट करता है, उसको हम पैथेटिक फैलेसी बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट एंड फीलिंग। नेक्स्ट, dissociation of sensibility. It is also a combination of thought and feeling. Next, a mournful poem is a elegy. Next is soliloquy, a speech of character in a drama which is heard by audience but not by other character on the stage, जो कि सिर्फ ऑडियंस के द्वारा ही सुनी जाती है इस कैरेक्टर की स्पीच, जबकि स्टेज पे किसी और के द्वारा नहीं सुनी जाती। जैसे कि आपने सीरियल्स में देखा होगा कि जब कोई भी कैरेक्टर कुछ बात कर रहा होता है, अपने माइंड में सोच रहा होता है, तो हमें पता चलती है, बट जो बाकी के वहाँ पे कैरेक्टर्स होते हैं उनको नहीं पता चलता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है। तो वो अपने माइंड में जो भी सोच रहा होता है वो सिर्फ ऑडियंस को पता चलता है और स्टेज पे बाकी कैरेक्टर्स को नहीं पता चलता है। इसी को सोलिलोक्वी बोलते हैं। नेक्स्ट इज पन। Pun is a play on words in which word is used to convey two meaning at the same time, जिसमें कि 2 मीनिंग्स शो होते हैं, उसको पन बोलते हैं। नेक्स्ट इज एपिग्राफ। एपिग्राफ इज अ ब्रीफ कोटेशन विच appear at the beginning of a literature work, जो कि लिटरेचर वर्क की स्टार्टिंग में अपीयर होती है, जो कोटेशन, उसको बोलते हैं एपिग्राफ। नेक्स्ट इज माला प्रोपिज्म। It is an unintentional use of an unappropriate word, similar in sound to the appropriate word, often with humorous effect, is called malapropism. Next is objective correlative. It is an indirect way of saying things through a character, symbol, etc. जिसमें कि सिम्बल्स या करेक्टर के थ्रू इनडायरेक्ट वे में कुछ बात कही जाती है, उसको हम ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। नेक्स्ट इज इमेजरी। यूजिंग डिस्क्रिप्शन टू इंगेज द 5 सेंस ऑफ द रीडर।
जिसमें कि रीडर के सारे सेंसेस को यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं इमेजरी। नेक्स्ट इज कैकोफोनी। इट इज़ अ अनइंटेंशनल यूज़ ऑफ अनप्लेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स to create an effect that words enhance the meaning of the poem. Next is anagnorisis, the discovery of truth. Next is Construal Roman. It is a novel dealing with development of artist of the noblest is called Construal Roman, जिसमें कि आर्टिस्ट का चाइल्डहुड से लेके अडल्ट तक उसकी सारी डेवलपमेंट को दिखाया जाता है, उसको कंस्ट्रल रोमन बोलते हैं। नेक्स्ट इज मोनोलॉग। इट इज़ अ स्पीच बाय वन कैरेक्टर इन अ प्ले, स्टोरी और पोएम। नेक्स्ट इज पैरिपेशिया, रिवर्सल ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज कंसीट, ए फोर्स्ड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है एंटीथेसिस, व्हेन टू ऑपोजिट आइडियाज प्लेस टुगेदर इन अ सेंटेंस। हमने ऑक्सीमोरॉन किया था जिसमें कि टू ऑपोजिट वर्ड्स थे, और एंटीथेसिस में टू ऑपोजिट आइडियाज होते हैं जिनको कि इकट्ठे यूज़ किया जाता है सेंटेंस में। नेक्स्ट इज़ कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस आपको लग रहा होगा कि इसकी साउंड कॉन्सोनेंट से मिलती है, तो इसका आप इसको इजीली लर्न भी कर सकते हो। ये रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड ही होती है, इधर इन द मिडल और एट द एंड ऑफ टू सक्सेसिव और नियर अबाउट वर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट है एसोनेंस। इसकी भी साउंड आपको कॉन्सोनेंट से मिलती लगती होगी, तो ये उसका ऑपोजिट है। वहाँ पे रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड थी और यहाँ पे रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड है। आपको इजीली लर्न हो जाएगा, कॉन्सोनेंट्स लर्न कर लो। और ये एसोनेंस में वोवल साउंड की रेपिटेशन होती है, इधर इन द मिडल और एट द एंड ऑफ टू सक्सेसिव और नियर अबाउट वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा हीरोइक कपलेट, टू राइमिंग लाइन्स इन आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट इज ओटावा राइमा। इट इज़ 8 लाइन स्टांजा। राइमिंग स्कीम है इसकी ए बी ए बी ए बी सी सी। नेक्स्ट इज ब्लैंक वर्स। इट इज़ अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। नेक्स्ट है ओनामोटापिया, दैट इज साउंड्स एक्सप्रेस मीनिंग। नेक्स्ट लिमरिक, अ कॉमिक 5 लाइन वर्स फ्रॉम इन एनापेस्टस। राइमिंग स्कीम है ए ए बी बी ए, आइडियली विद अ सरप्राइजिंग लास्ट लाइन। Next is anapestus, two unstressed syllables followed by a stressed syllables. Next is irony, total opposite meaning of what is said. जो कह रहे होते हैं उसका टोटल ऑपोजिट मीनिंग होता है आयरनी में। जैसे कि कोई बहुत लेट आता है तो उसको हम बोलते हैं बड़ी जल्दी आया, तो इसमें आयरनी यूज़ होती है। नेक्स्ट इज अलेक्जेंड्रियन, a line of verse containing 6 iambic feet. Next is anaphora, a word or a phrase is repeated at the beginning of line or sentence. किसी भी sentence या line की starting में जो word or phrase repeat होता है उसको बोलते हैं anaphora. Next is epistrophe, a word or a phrase is repeated at the end of line or sentence is called epistrophe. जो anaphora है वो बिगनिंग में होता है रिपीट, और जो एपिस्ट्रोफी है वो लास्ट में होता है। नेक्स्ट इज एपिक। एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम डीलिंग विद ग्रेट एक्शंस ऑफ ग्रेट हीरोज़। इसको हम पीछे भी कर चुके हैं और इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है बट है सेम। नेक्स्ट है होमोफोन। होमोफोन इज़ अ वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। इसमें जो वर्ड होता है उसकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम होती है बट स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। जैसे कि सी एंड सी। सी एक तो हो गया समुंदर वाला SEA, और एक SEE जो कि देखना हो गया। तो दोनों की मीनिंग और स्पेलिंग भी डिफरेंट है बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। नेक्स्ट है होमोनिम्स। होमोनिम्स इज़ अ वर्ड हैविंग द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। इसमें जो वर्ड्स होते हैं
उनके प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है और उनके स्पेलिंग्स भी सेम होते हैं, बट मीनिंग डिफरेंट होता है। जैसे कि बैंक एक तो हो गया बैंक जिसमें कि हम अपने मनी वगैरह डिपॉजिट विदड्रॉ करते हैं, और एक बैंक जो कि समुंदर का किनारा हो गया, एज हो गया। तो दोनों की स्पेलिंग्स भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट है। नेक्स्ट है शेक्सपियरियन सोनेट। तो इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ए एफ जी। नेक्स्ट इज स्पेंसरियन सोनेट। इसकी राइम स्कीम है ए बी बी सी डी ई। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स थी जो कि एग्ज़ाम में मेनली इन्हीं में से पूछे जाते हैं। तो इफ़ यू वांट सम मोर वीडियोज़ लाइक दिस, so please subscribe and share my channel. Thanks for watching.